इफ़ यू वांट टू एडिट लाइक दिस, तो सबसे पहले इस एडिट का मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस छोटे से क्लिप को बनाने के लिए सबसे पहले ओपन करो अपना अलाइट मोशन, मतलब मेरा दिया हुआ। फिर उसमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो। मैं क्रिएट कर लिया है 4K वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर एक शेप लेंगे। शेप किस लिए लेंगे वो भी आगे दिखाते हैं। सबसे पहले इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर दी। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर एक इमेज यूज़ करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी जो लेंथ है वो भी बढ़ा लेंगे अपने, मतलब पूरे इमेज के अकॉर्डिंग कहाँ तक हमें वो इमेज रखनी है। फिर यहाँ पर हम उसके कलर में जाकर यहाँ पर हम वहाँ हमको जो भी इमेज यूज़ करनी है, जैसे कि मुझे इंस्टाग्राम का एक स्क्रीनशॉट यूज़ करना है, तो वो मैंने लगा दिया। ये सारे एलिमेंट मैं दे दूँगा एडिट करने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले इसका देख लिया हम लोगों ने, वापस से इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कर दिया। फिर इसको क्या करेंगे, इसका जो लेंथ है वो आगे तक एकदम इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ करने के बाद अब इसे हमें ओपन करता हुआ दिखाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर अपने PSCC वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम एक कर्सर टाइप का लेते हैं, मतलब फिंगर टाइप का कर्सर। इसे हम छोटा कर लेंगे जितना बड़ा थोड़ा अच्छा लगे देखने में। फिर उसे पूरे फ्रेम से बाहर ले जाएंगे, थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ा देंगे। यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे और ये वाला की फ्रेम बाहर रहेगा स्टार्टिंग में, और एक की फ्रेम और आगे लगाएंगे। इस की फ्रेम को आगे ले जाने के बाद इसे हम सबसे ऊपर टॉप पर इस इमेज के यहाँ पर लगा देंगे, और थोड़ा सा आगे करके। किस लिए कर रहे हैं ये भी देखना। सबसे पहले इसकी जो ग्राफ है वो चेंज करेंगे, थोड़ा सा फास्ट ग्राफ लगाएंगे। फिर उसे हम इंक्रीज़ करते लाएंगे इसके एंड पर, इस इमेज के एंड पर। तो यहाँ पर लाने के बाद फिर इसके बीच में एक अच्छा सा ग्राफ लगाएंगे जो थोड़ा सा फास्ट हो। तो ये सब करने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा ये बस ऐसे कर्सर मूव कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर मुझे जो एनिमेशन देनी है उसके लिए मैं शेप पर जाऊँगा और इसके ट्रांसफॉर्म पर आकर एक बार क्लिक करूँगा, ठीक। जब तुम ट्रांसफॉर्म पे आके एक बार क्लिक करोगे, जैसे देखो वापस इसका मतलब थोड़ा होता है ना कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहले कर्सर ऊपर जाने दो, तब तक कुछ नहीं रहना चाहिए। कर्सर जहाँ से नीचे आ रहा है वहाँ पर हमें स्टार्ट करना है इस लेयर को। तो वहाँ तक लेयर को सिलेक्ट कर दिया। फिर इसके ट्रांसफॉर्म में जाकर ये देखो, जब ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बस तुम चेंज करके वो जो कर्सर जिस साइड है उस साइड बस ले जाके वो सेंटर पॉइंट रखना है। फिर वो सेंटर पॉइंट जैसे तुम्हारा वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा एकदम परफेक्टली कि वहीं पर है। देखो जैसे मैंने एडजस्ट कर दिया वहाँ पर एकदम परफेक्टली कि वहीं पर होना चाहिए। फिर आना तुम्हें रिसाइजिंग पे, और रिसाइज पे आगे स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और एंड पे एक की फ्रेम। फिर स्टार्टिंग वाले की फ्रेम को तुम्हें करना है छोटा सा एकदम। फिर बीच पर आकर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक फास्ट ग्राफ देना है। अब दोनों का जो ग्राफ है वो एकदम सेम मैच करना चाहिए, वरना ये जो फिंगर है, मतलब जो कर्सर है हमारा, वो एकदम सेम तरीके से नहीं लगेगा और एनिमेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसे एक बार प्ले करके देख भी लेना। तो देखो ऐसा लग रहा है कि ये विंडो ही पूरा, मतलब जो इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट है वो पूरी पोस्ट ही हमारा कर्सर खोल रहा है, ऐसा कुछ एनिमेशन मिल रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनिमेशन तो मिल गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर उस एनिमेशन में, उस पोस्ट पर अंदर कोई इमेज ही नहीं है। तो वहाँ पर इमेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर और नल्स को इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई कैमरा मूवमेंट नहीं है इसके लिए। तो नल इंपोर्ट कर लो जल्दी जल्दी। और नल्स को कैसे लिंक करते हैं वो कई बार बताया है। तो नॉर्मली नल्स पर क्लिक करो और ऊपर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा से लिंक करते चले जाओ, ठीक। और सारे जो मीडिया होते हैं, मतलब मीडिया फाइल्स होती हैं, स्क्रीनशॉट, वीडियो, मतलब जो भी PNG वो सब तुम्हें लिंक करना है नल 1 से। फिर सबकी लेंथ बढ़ा दो जहाँ तक तुम्हें चाहिए, जहाँ तक अभी मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। लेंथ बढ़ाने के बाद इस एनिमेशन में हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा जूम आउट वाला इफेक्ट देना है। स्टार्टिंग पर की फ्रेम से हम जूम करेंगे और जो आगे जाके मार्क पर की फ्रेम है उस पर हम कोई चीज़ मतलब नहीं छेड़ेंगे। तो वैसे एक ऐसा जूम आउट क्रिएट होगा, और वहाँ पर तुम एक अच्छा सा ग्राफ भी दे सकते हो बीच में, जैसे कि मैंने दिया, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ देने के बाद अब हमें यहाँ पर बीच में चाहिए कि हम पोस्ट वहाँ पर दिखा सके। तो पहले एक शेप लिया एक और, फिर उस शेप को रेड कलर किया, फिर उसको थोड़ा सा Z एक्सिस से ऊपर ले आओ जो लेयर है उसके। फिर यहाँ पर हम उसे उस जगह पर फिल करेंगे जहाँ पर वो पोस्ट दिख रही है हमें। फिल करने के बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं इन्हें राउंड तो रखना है, मतलब प्रोफेशनल लुक के लिए राउंड रखना है, लेकिन इतना राउंड नहीं रखना कि वो बेकार लगे। बहुत हल्की सी एजेस टाइप की होंगी और एकदम सेंटर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बहुत किसी और चीज़ का पार्ट है। उसे सेट करने के बाद यहाँ पर तुम्हें उसे भी लिंक कर देना है अपने नल 1 से। फिर उसके बाद उसकी जो लेंथ है उसे भी बढ़ा लेनी है। और इसे हम यहाँ पर कैसे एनिमेशन देंगे वो भी आगे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उसकी जो लेंथ है उसे, मतलब वो पूरा पोस्ट वाला एनिमेशन कहाँ तक रहेगा उसे डिसाइड कर लेते हैं। फिर वहाँ पर हम पूरी जो लेंथ है उसको बढ़ा लेंगे, सारी चीज़ों को वहाँ तक उसकी लेंथ बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो लेंथ बढ़ाने के बाद मान लो 10 सेकंड तक हमें सारे नल्स चाहिए। फिर उसके बाद अब
ये तो ऐसे ब्लिंक करके आ गया, तो ऐसा तो नहीं चाहिए ब्लिंक करके आने वाला पार्ट। तो हमें इसकी देखनी पड़ेगी कि ये कहाँ पर एकदम परफेक्ट लगेगा। मतलब ऐसे फेड इन एनिमेशन तो देना ही है, लेकिन किस जगह पर फेड इन दें कि वो परफेक्ट लगे। सबसे पहले स्टार्टिंग से उसको रख लिया और देखा मैच करके कहाँ तक वो आ रहा है परफेक्टली। फिर उसके बाद हम इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे जो हमने उस पोस्ट वाले पर किया, इसे भी रिसाइज करके छोटा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा ऐसा कुछ एनिमेशन होने वाला है। फिर इसके ट्रांसफॉर्म पर जाकर उसके जो सेंटर पॉइंट है उसको चेंज कर दिया। अब उसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था जो सही नहीं है, तो उसके बाद इसका हम जो पूरा का पूरा फ्रेम है इसको उठाकर एकदम सेंटर में रख देंगे जहाँ पर हमें चाहिए था। फिर उसके बाद एनिमेशन को फिर से देखेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो देखें, हाँ, यहाँ पर अब प्रॉब्लम नहीं आ रही। और अगर आपको लगे कि ये एकदम परफेक्ट है तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए था कि इसकी जो स्पीड है, मतलब वो मैं कंट्रोल तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जाएंगे स्पीड वाले सेक्शन पे और उसे कंट्रोल करके थोड़ा सा और स्लो कर देंगे। मुझे एनिमेशन थोड़ी सी और स्मूथ चाहिए, और स्मूथ मतलब स्लो। तो स्लो करके उसे बार बार चेक करेंगे जहाँ पर भी हमारी स्पीड मैच करे सही तरीके से और जो टोटल एनिमेशन है वो बहुत ही अच्छी लगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसे कहाँ पर एकदम परफेक्टली मैच होना चाहिए। ठीक, तो मैच करने के बाद 2-3 बार प्ले करोगे तो पता चल जाएगा कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। उसे फिक्स करने के बाद यहाँ स्टार्टिंग पर एक छोटा सा स्क्वायर आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फेड इन में जाए, मतलब ओपेसिटी में जाके 2 की फ्रेम दो, एक सॉलिड पर और एक आके एकदम ओपेसिटी 0 कर दो। फिर यहाँ पर हम आगे जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो फेड इन है वो रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें इमेजेस ऐड करनी है। तो जो भी इमेज ऐड करनी है, सबसे पहले उस सेक्शन पे जाएंगे जहाँ पे भी हमारी इमेज रखी हुई है। तो हम यहाँ पर एक ही, मतलब जैसे होता है ना, एक ही पूरे टाइप की सारी इमेज होनी चाहिए, क्योंकि एक पोस्ट है तो उस पोस्ट पर वैसी इमेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर के पीछे वो सारी इमेज रखेंगे और उसका जो पूरा पार्ट है, मतलब उसका जो मेन कंटेंट है वो उस सर्कल, मतलब उस शेप के अंदर आना चाहिए। सर्कल बोल रहा हूँ, उस शेप के अंदर आना चाहिए। फिर उसे कट कर देंगे। फिर हमें उसकी जितनी भी लेंथ रखनी है उस लेंथ तक उसे रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर जो बीच वाला ग्रुप का ऑप्शन है उससे क्लिक कर देंगे और फिर उस शेप को बाहर ले आएंगे और उसको दोबारा से एडजस्ट कर देंगे, उसकी जो भी साइज़ थी। और शेप एडजस्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पर उसको भी लिंक कर देंगे अपने नल से, क्योंकि हमारा शेप लिंक था लेकिन हमारा ग्रुप लिंक नहीं है। अब ग्रुप लिंक करने के बाद सारी प्रॉब्लम ख़त्म। हम चलेंगे दोबारा से, क्योंकि देखो पोस्ट पर एक फ़ोटो तो रहती नहीं है। ठीक, तो उसी पोस्ट की और 2 इमेजेस हम उसमें ऐड करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे उस ग्रुप के अंदर। तो चलते हैं ग्रुप के अंदर, ग्रुप एडिट करके, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ठीक, तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, मतलब 1 सेकंड तक थोड़ा आगे बढ़ो, मतलब वहाँ तक मार्क लगाओ और वहाँ पर अलग अलग इमेज पोस्ट कर दो, मतलब वहाँ पर पेस्ट करो और वहाँ पर फेड इन लगा दो। वैसा कर सकते हो, क्योंकि उससे थोड़ा सा और स्मूथ एनिमेशन क्या ही लाओगे। तो उसके लिए मैंने सारी सिमिलर इमेजेस वहाँ पर इंपोर्ट की और उन्हें सही से सेट किया कि कहाँ पर वो इमेजेस एकदम परफेक्ट लगेंगी। तो यहाँ पर इमेज को इंपोर्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर वो इमेज एकदम हार्ड टाइप से आ रही है, तो सही नहीं लगती। तो सीधा वापस जाओ अपनी ओपेसिटी में, यहाँ पर एक की फ्रेम और स्टार्टिंग का की फ्रेम पर कोई वो नहीं होना चाहिए और लास्ट वाले की फ्रेम पर एकदम 0 कर दो। तो ऐसा तुम्हारा फेड इन एनिमेशन, मतलब फेड आउट एनिमेशन हो गया। एक के लिए फेड आउट हुआ लेकिन एक के लिए फेड इन हुआ। ठीक, मर्ज वाला एनिमेशन क्रिएट हो गया। थोड़ा सा आगे जाओ, फिर यहाँ पर इसकी भी पार्ट कट कर दो, ये वाला पीछे वाला, और यहाँ पर सेम वैसा एनिमेशन ऐड कर दो। और ऐड करने के बाद यहाँ पर और जो हमारी 2 इमेजेस है, मतलब एक लास्ट इमेज है, उसे भी हम ऐड कर देंगे और एकदम सेंटर में रखेंगे जहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत है। फिर उस इमेज को भी सेट करने के बाद अब उसकी लेंथ भी तो देखनी है कि वो कहाँ तक होनी चाहिए। उसकी लेंथ देखने के बाद, मतलब फुल एकदम लेंथ रख दो, 5 सेकंड का पूरा ये एक प्रोजेक्ट होगा। तो मतलब एक ग्रुप है, तो उससे बैक आओ। उसके बैक आने के बाद जहाँ तक वो चाहिए बस वहीं तक रखो, बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर दो। ऐसे क्रॉप कर दिया, मतलब वो पार्ट। ठीक है, तो अब ये वाला इमेज हमें पार्ट दिख रहा है, देखो इसके अंदर एनिमेशन हुई। ठीक, और जहाँ पर ये हार्ड टाइप का हुआ एक बार ये आ गया, इसका मतलब यहाँ पर जो वो है ना, जैसे कि लेयर्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऊपर है कोई नीचे, ऐसा लग सकता है। तो जैसे उसे नीचे कर दिया तो सेम वैसा एनिमेशन आ गया हमारे पास, फेड आउट मतलब मर्ज वाला एनिमेशन आ गया। वो करने के बाद हम यहाँ पर सारी चीज़ एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे, क्योंकि देखो यार कुछ भी हो सकता है, ग्लिच होने की वजह से तुम्हारा कोई पार्ट छूट सकता है और वह एडिट करने के बाद बेकार हो जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पर अपना और पार्ट, जैसे कि हमारा जो पूरा का पूरा जो एनिमेशन, मतलब ये जो पूरी क्लिप थी स्टार्टिंग में, वो हम पूरा क्रिएट कर पाएँ। तो उसके लिए आगे के कुछ सेकेंड्स पर थोड़े बहुत मार्क्स लगाएंगे जहाँ पर हमें वो चाहिए, वो पार्ट, मतलब वो एनिमेशन चाहिए, वो सब ऐड करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर और एलिमेंट ऐड करने हैं हमें,
सबसे पहले हम यहाँ पर एक जूम आउट क्रिएट करेंगे। उसके लिए नल 2 पर थोड़े से की फ्रेम्स हमने बनाए हैं वहाँ पर, और हमारा जो कर्सर है उसे भी गायब करना है, तो थोड़ा सा उसे दूर ले जाकर ट्रांसफॉर्म से, और एक जूम आउट वाला ऐसे ग्राफ होता है, मतलब जैसे इन वाला ग्राफ होता है उसी को उल्टा कर दो, जूम आउट वाला, और फेड आउट कर दो, बस हो गया ग्राफ। ठीक है, अब नल 2 पे आके सीधा से इसको ऐसे बाहर कर दो ड्रैग करके। मुझे उस जगह पर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे उस सेंटर में ही रहकर उसको थोड़ा सा और दूर कर दिया नल 2 की हेल्प से। ठीक है, उस पर की फ्रेम ऐड करके अब यहाँ पर एक सिंपल सा ग्राफ ऐड किया। ग्राफ ऐड करने के बाद अब हमारा ये एक मतलब एक एनिमेशन तो स्टार्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर और चीज़ें ऐड करनी है जैसे कि एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये कॉफ़ी कलर का जो एक फ्लावर है उसे ऐड करते हैं। उसके बाद हम इसका जो साइज़ है उसे थोड़ा सा ठीक करेंगे, और उसके जो पोजीशन है वो भी हम थोड़ा ठीक करेंगे। तो यहाँ पर हमसे गलती से 2 इमेजेस आ गई हैं, तो एक को डिलीट करते हैं और एक को कनेक्ट करते हैं नल 1 से। फिर उसके बाद इसे प्लेस करके देखते हैं कहाँ पर ये बेस्ट लगेगा। तो 1-2 बार जगह देखने के बाद कि जैसे मतलब होता है ना कि तुम्हें पहली अपनी जो वो होती है जैसे कि पोजीशन वो पसंद नहीं आती, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, इस मतलब पोस्ट के पीछे, वहाँ ये सही लगेगा। और इसका थोड़ा सा जो पूरा पूरा इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे थोड़ा सा 3D टाइप का लुक देने के लिए। तो पहले नल 1 पर इसको कनेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद इसकी लेंथ देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। जैसे जूम आउट स्टार्ट होगा ना तब इसको रखेंगे स्टार्टिंग पर, और इसको थोड़ा सा और दूर रखेंगे उससे, उस पोस्ट से। और यहाँ पर हमें एक और फोटो मतलब कैरेक्टर का PNG ऐड करना है जो कि हमारे ऐसे साइड में रहा है, जिससे हम एक सीन से दूसरे सीन पर ट्रांसफ़र हो सके काफ़ी इजीली और स्मूथ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जैसे उससे भी हमने लिंक कर दिया। ठीक, तो अभी उस पार्ट को तो छोड़ दो, अभी यहाँ हमें एनिमेट करना है सबसे मेन पार्ट फ्लावर को। सबसे पहले इसको थोड़ा सा पोजीशन इसकी सही कर दिया, जहाँ पर भी इसको रखना चाहिए वहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं जहाँ तक हमारी मतलब देखो जूम आउट होगा तो वो दोनों चीज़ें आनी चाहिए फ्रेम में। फिर हम यहाँ पर आगे चलेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें और करेक्ट करेंगे। और सबसे पहले हम इस फ्लावर के ऐड इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने से पहले यहाँ पर मुझे इस पर एक रोटेशन देनी है एक की फ्रेम के साथ, ताकि एक नॉर्मल सा रोटेट करता रहे, ऐसा लगे फ्लावर रोटेट कर रहा है, एक एनिमेशन के साथ है, वो बैकग्राउंड एलिमेंट लगे। फिर उसके बाद हम इसका एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे। ग्रुप को थोड़ा सा और मतलब उस पोस्ट के पीछे ले जाएंगे Z एक्सिस के थ्रू, और फिर उसका जो पोजीशन है थोड़ा सा उस तरफ ही रहने देंगे। रुको अभी देखो सेट करते हैं तब पता चलेगा। और इसका जो स्केल है उसे भी बढ़ा देंगे और थोड़ा सा साइड में ले आएंगे। अब इसे एक 3D लुक देने के लिए सबसे पहले हम इसे नल 1 में कनेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इस ग्रुप पर चलते हैं, सीधा इस पर क्लिक करो, ऐड इफेक्ट पर जाओ, ऐड इफेक्ट करो और 3D पर यहाँ पर आके फ्लिप लेयर जो होती है उसे इंपोर्ट कर लो। और इसे स्टैंडर्ड पर इंपोर्ट करने के बाद इसका जो एंगल है उसे चेंज करते हैं थोड़ा, और एक्सेस चेंज करते हैं। मुझे थोड़ा ऐसा चाहिए कि मतलब कुछ डिग्रीज पर ही घुमा हुआ हो, और उसका जो एंगल है वो भी देखो, मतलब देखो रोटेशन होने पर ये थोड़ा सा बिगड़ रहा था। तो इसका एक्सेस जो है, जैसे मैंने उसका सेंटर हटाया था ना, वैसे इसका सेंटर हटा के हम इसके एकदम फ्लावर के एकदम सेंटर पर ला के वहाँ पर रख देंगे, जिससे कि हमारा जो मेन रोटेशन वाला पार्ट है वो ज़्यादा स्मूथ लगे, मतलब बेकार ना लगे वो रोटेशन, एक अच्छा रोटेशन शो करे। तो ये होता है कभी कभी फ्लावर के साइज़ के ऊपर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो 3D एलिमेंट है। तो वैसा तुम बना सकते हो किसी भी और एलिमेंट को, थोड़ा सा और उसमें और चीज़ें मोशन ऐड करके बस ऐसे ही ऐड कर सकते हो। उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद वो और भी ऑसम लग रहा था। फिर इसे हम छोड़ते हैं थोड़ा सा सेट करने के बाद। अब हमें यहाँ पर एक तीसरे सीन पर जाना है, जो कि होगा हमारा जो कैरेक्टर हमने इंपोर्ट किया ना उस पर। और उससे पहले इस फ्लावर को इंपोर्ट, मतलब फ्लावर आएगा से एक बार तो ब्लिंक नहीं होगा, तो इसको ऐसा राइट साइड से आता हुआ पोजीशन देंगे ट्रांसफॉर्म के थ्रू, और वहाँ पर एक की फ्रेम और ग्राफ लगा देंगे स्मूथ सा। अब ये एकदम स्मूथ लग रहा है, ठीक स्मूथ तरीके से आया। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें होती हैं जो ऐड करनी चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा खाली लग रहा है कि ऊपर के एरिया में कुछ नहीं है, वहाँ पर हम कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक, टेक्स्ट ऐड करने से क्या होगा ना, थोड़ा और अच्छा लुक हो जाएगा। तो एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ पर तुम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, पर मतलब मैंने सोचा कि क्या उसका नाम लिख दिया जाए, फिर सीधा अपना नाम लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा फॉन्ट चुना जो कि उस पूरे एस्थेटिक को कंप्लीट करे। फिर जो कलर है वो इसी थीम में से तुम्हें चूज़ करना है, क्योंकि ऐसा जब करोगे ना, मतलब एक थीम रखोगे, एस्थेटिक्स रखोगे, थोड़ा बहुत वाइट स्पेस छोड़ोगे, तो उससे थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर हमने उसे ठीक किया। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा उसको इंक्रीज़ कर दिया। फिर
इंक्रीज़ करने के बाद हम टेक्स्ट को प्लेस करेंगे जहाँ पर भी हम प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट को प्लेस करना एकदम सही से सेंटर में, जहाँ पर उसका मतलब पूरा लुक अच्छा सा आए। फिर इसे नल वन से लिंक करने के बाद इसकी थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट, जैसे कि वो बहुत डार्क पे अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर दिया। फिर उसका जो लेंथ होना चाहिए था वो हमने ठीक किया कि उस लेंथ पर जहाँ पर जूम आउट हो रहा है वहीं पर सारे एलिमेंट्स आएंगी। तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो ऐसे ब्लिंक करके आ रहा है और इस पर फेड इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वो बहुत ही बेकार लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट वाले ग्रुप में जाएंगे। टेक्स्ट में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद, मतलब ये सब छोड़ दो, उसके सबसे पहले नीचे थोड़ी सेटिंग्स करनी रहती है इसमें, तो नीचे आता है और भी नीचे। अब यहाँ पर इंटरपोलेशन में आके तुम्हें ईज इन को 100 बढ़ाना है और ईज आउट को 100 माइनस करना है। फिर उसके बाद जो उसका नीचे का है उसे 1000 करना है, जैसे कि तुमने स्क्रीन पर देखा। थोड़ा वॉइस ओवर बाद में हो रहा है। फिर उसके बाद हम आएंगे इसके ऑफसेट पे और इसके वाई एक्सेस को हम थोड़ा सा माइनस में ले जाएंगे, जिससे कि ये लगे कि ये ऊपर से आ रहा है। फिर इसका जो स्केल है, स्केल को भी थोड़ा छोटा कर दो, एंगल को भी थोड़ा सा छेड़ सकते हो अपने हिसाब से। फिर अल्फ़ा को 0 कर दो, -1, मतलब 0 भी नहीं, -1। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे अपनी रेंज में। रेंज पर सिलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पर एक की फ्रेम ऐड करो और जहाँ पर तुम्हारा पूरा मतलब फ्रेम आ जा रहा है वहाँ पर तुम्हें एक 100 का की फ्रेम ऐड करना है। फिर उसके बाद बीच में फास्ट सा ग्राफ लगाना है। कुछ फास्ट ग्राफ लगाने के लिए जैसे कि तुम देख सकते हो कि कहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा फास्ट एनिमेशन चाहिए, थोड़ा सा जाओ उसमें चेक करो कि कहाँ पर ये एकदम फास्ट आएगा तो अच्छा लगेगा। मतलब 2-3 बार प्ले करोगे ना तो तुम्हें स्मूथनेस दिखनी चाहिए अपनी एनिमेशन में, तब जाके वो एनिमेशन एकदम परफेक्ट होगा। तो स्टार्टिंग का सीन हम देख लेते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट है वो एकदम परफेक्टली आ रहा है। अब जो आगे के पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारा टेक्स्ट लेयर 2-3 बार चेक करने पे ही मैं उसको अप्रूव करता हूँ कि हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हम आएंगे अपने आखिरी, मतलब कह सकते हैं, नहीं हम 5 सेकंड पर पहुँच गए। अगर हम 5 सेकंड पहुँच गए इसका मतलब आखिरी एनिमेशन। हाँ, तो 5वें सेकंड को हमें एनिमेट करना है और इसके लिए हम चाहेंगे राइट साइड पर। तो नल 3 का यूज़ करके हम राइट साइड पर जा रहे हैं। पर जो हमारा कैरेक्टर जो PNG हमने लगाया था ना, उसका ये प्रॉब्लम है कि हमें वो पहले अपने फ्रेम पर नहीं दिखना चाहिए। हम जब 5 सेकंड वाले सीन पर जाएं तभी वो आना चाहिए राइट साइड में। उसके लिए हम उसको थोड़ा सा और उसकी पोजीशन चेंज करेंगे कुछ, और ऐसा पोजीशन चेंज करने के बाद देखो अभी भी वो फ्रेम आ रहा है बीच में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, एकदम वाइट स्क्रीन होनी चाहिए, बीच में कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हम एलिमेंट बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसे सेट करने के बाद इसकी पोजीशन दोबारा से रिसाइज करने के बाद हम एक बार देख लेंगे कि हमारा सारा चीज़ जो है वो एकदम परफेक्टली आ रहा है। अब भी हमारा जो कैरेक्टर है देख सकते हो, क्लिक किया उसके बाद कैरेक्टर अभी बहुत साइड में आ रहा है। कैरेक्टर एकदम सेंटर में होना चाहिए। उसके लिए हम कैरेक्टर को ही सेंटर में करेंगे, नल को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर को सेंटर में लाओ, फिक्स करो अपने हिसाब से। अगर एकदम फिक्स हो गया तो बस ये एनिमेशन हमारा रेडी हो गया, ठीक। अब आगे के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे बीच पे बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा है इस एनिमेशन और वो लास्ट वाले पे, और बीच में लिरिक्स भी आ रहे हैं जो कि तुम्हें नहीं सुनाई दे रहे होंगे क्योंकि म्यूट है और वो सुना भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऐड करना है कुछ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एक टी ऐड करेंगे। इसका PNG मैंने खुद बना लिया था और ये सब मैं प्रोवाइड भी कर दूँगा। बस तुम्हें Pinterest से इमेज निकालनी है और उसका बैकग्राउंड हटाना है, बस और कुछ नहीं। तो इसे हम यहाँ पर प्लेस करते हैं और इसे एक एनिमेशन देगा स्मूथ सा। पहले इसे छोटा करके वहाँ पर प्लेस कर लिया, फिर इसे नल पर कनेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। तो एक बार तुम कनेक्ट भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नल से। फिर यहाँ पर हम उसकी लेंथ बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से, जैसे कि 5वें सेकंड, मतलब 6 सेकंड तक हम जा सकते हैं, क्योंकि बीच में जो हम करने वाले हैं वो बस वहीं तक रहने वाला है वो एनिमेशन। 6ठे सेकंड पर अभी हम नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ सब ट्रिम करने के बाद एक थोड़ा सा रोटेशन देंगे, जैसे कि वो जब एंटर करे थोड़ी सी रोटेट होके आए, उसका पूरा जो मग है वो रोटेट होके आए, मतलब कप, ठीक है। तो ऐसे रोटेट होके आ रहा है, ये चीज़ ठीक है। और ये ठीक होने के बाद जैसे कि थोड़ा बहुत और देख लो कि हाँ वो परफेक्ट होना चाहिए। फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पर एक शेप लेयर ऐड करने के बाद उससे थोड़ा सा ऊपर लाओ और ये जो मग है उसके पीछे होना चाहिए। पीछे करने के बाद इसके साइज़ में आओ, तुम्हें X एक्सेस और Y एक्सेस जो अलग रहते हैं शेप्स में, उसमें जाकर तुम्हें थोड़ा छेड़ना होगा और थोड़ा साइज से बड़ा भी कर लो। फिर इसे नल से इसे भी लिंक कर सकते हो। अब ये बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले इसकी जो मैं पहले यही देखता हूँ कि उसकी जो लेंथ है दोनों की सेम होनी चाहिए, वरना दोनों जब हम ऐड करेंगे एक ग्रुप में तो वो बेकार लगेगा। तो हम यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स ऐड करना है हमें, वाइप, ठीक है। तो वाइप ऐड कर लिया हमने। अब वाइप का क्या यूज़ करेंगे वो दिखाते हैं। अगर मैं वाइप से सीधा
यहाँ पर ऐसे लाया मतलब वाइप का यूज़ करके, तो ये बहुत ही बेकार लगेगा। थोड़ा सा और अच्छा करते हैं इसको एनिमेशन को। सबसे पहले हम इसकी एजेस और राउंड कर लेते हैं थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए। और ये बहुत पतला लग रहा है, इसमें अगर कोई टेक्स्ट ऐड करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके उसे लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब वो लगे राइट साइड से एक शेप आता हुआ उस टी के पीछे से निकलता हुआ, लेकिन अभी हमें वो दिखाई दे रहा है उस टी के पीछे से भी पीछे, मतलब ठीक तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वो टी के अंदर से निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहले हम इसे थोड़ा एनिमेट कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि उसे हम फिक्स करने वाले हैं। तो अपना की फ्रेम ऐड कर लिया, ठीक, उसे थोड़ा सा फिक्स किया। फिर यहाँ पर तुम्हें ऐड करना है अपना वाइप। अब यहाँ पर क्या यूज़ करना है कि देखो, तुम्हें की फ्रेम्स का ध्यान रखना होगा कि दोनों एकदम सही जगह पर हों। जब हमारा की फ्रेम स्टार्टिंग और एंड पर लगा हो, तो मतलब देखो स्टार्ट वाले पे हम यूज़ करेंगे, स्टार्ट वाले से देख लो दोनों पर की फ्रेम लगाए थे। फिर उसके बाद ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड का मतलब पीछे का जो पार्ट है वो ना दिखे, वो एंड हो रहा है वो भी ना दिखे, बीच में कट आ रहा है वो भी ना दिखे। फिर इसका कलर चूज़ करना है, एक सिंपल सा कलर चूज़ कर लिया, थोड़ा सा अच्छा सा मतलब कलर सेम पैलेट से मैच करता हुआ, क्योंकि ये कॉफ़ी टाइप की पूरी वीडियो लग रही है तो एक कॉफ़ी कलर ही चूज़ कर लिया। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सिलेक्ट करने के बाद देखो सिलेक्ट इतनी जल्दी लेता नहीं है, इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। अब ले लिया परफेक्टली। ठीक है, तो उसको ऐड करने के बाद अब इसे दोबारा से हम एक बार चेक कर लेंगे कि उसका जो वाला पार्ट है वो एकदम सही से आ रहा है कि नहीं। तो अभी भी देखो पीछे का पार्ट आ रहा है, तो अभी हमें कहीं ना कहीं देखना है जहाँ पर वो पार्ट हमें कट करना है। तो ये जो हमारा की फ्रेम था दोनों सही एरिया पर नहीं थे। देखो एक की फ्रेम हमारा थोड़ा देर में आ रहा है, ट्रांसफॉर्म का की फ्रेम सही है, ठीक, बीच में हमारा की फ्रेम जो है उसका मास्क का मीन्स वाइप का वो बहुत गलत जगह पे आ रहा है। तो या तो हमें उसे इंक्रीज़ करना होगा या तो इसे डिक्रीज़ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, उसे इंक्रीज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने वाइप में और इस की फ्रेम को थोड़ा सा, पहले मुझे लगा था कि हमारे ग्राफ में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम है हमारी की फ्रेम के पेसिंग पर, मतलब पोजीशन पर, हाँ ये कह सकते हो पोजीशन पर प्रॉब्लम है। तो हम पहले उसका दोबारा से देखते हैं। मुझे मतलब समझ नहीं आया था ना भाई क्या गलती हुई। फिर उसके बाद मुझे जब समझ में आया तो मैंने उसकी की फ्रेम को उठा के आगे कर दिया कि हाँ वो जहाँ पर होना चाहिए उसे वहाँ पर प्लेस कर दिया। अब उस सीन को देखते हैं दोबारा से, उस पार्ट को कट करने के बाद। तो देखो जो पार्ट आ रहा है अगर तुम्हारे उसके बावजूद भी, तो एक बार वो की फ्रेम थोड़ा सही करो, जो स्टार्ट है उसे और माइनस में ले जाओ, जो बीच का ग्राफ है उसे दोबारा से परफेक्ट करने की कोशिश करो कि वो लगे वो शेप उस कॉफ़ी कप के पास से आ रहा हो, उसके पीछे से ना आ रहा हो, उसके अंदर से आ रहा हो। थोड़ा सा दोनों का की फ्रेम मैच करने की कोशिश की, और दोनों होने के बाद जब प्ले करोगे तो एकदम मैच करना चाहिए दोनों चीज़। तो एक बार दोबारा प्ले करके देखा, देखो अब ये एकदम परफेक्टली आ रहा है जैसा मैं चाहता था वैसा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वो दोनों चीज़ें सेट करने के बाद उसकी अगर मुझे थिकनेस थोड़ी बढ़ानी तो ठीक है, वरना उसे एक ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद ये एनिमेशन हमें दिख रहा है, ठीक। फिर इस एनिमेशन में चलते हैं, तो एनिमेशन में चल के हम फ्लिप लेयर ऐड करते हैं। ऐसे थोड़ा सा तिरछा करते हैं, मतलब थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, और टिल्ट करने के बाद एंगल से उसका एक्सेस भी चेंज करते हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसे होता नहीं, थोड़ा 3D लुक और चाहिए था, तो ऐसे 3D लुक के लिए तुम फ्लिप लेयर यूज़ कर सकते हो अपनी ऐसे नॉर्मल फ्लैट इमेजेस पर, जिस पर कुछ एलिमेंट्स जो है वो अच्छे लगेंगे देखने में। तो ये करने के बाद हम उसको भी सीधे नल से लिंक कर देंगे। लिंक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एकदम अचानक से आ जाता है, तो इसकी जो साइज़ है उसे भी ठीक करेंगे। साइज़ ठीक करने के बाद जहाँ तक भी वो आना चाहिए उसे सेट करते हैं। उसे सेट करने के बाद यहाँ तक हमारा वो मतलब देखो आ रहा है, ठीक। अभी भी उसमें जैसे कि तुम्हें प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा सा गलत तरीके से आ रहा है, तो उसे तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने हिसाब से। तो एक दो बार प्ले करने के बाद मुझे लगता है कि हाँ ऐड तो करना चाहिए थोड़ा सा एक एनिमेशन, जैसे कि ये ऊपर से आ रहा हो वो भी ऐड कर सकते हैं, वरना यहाँ पर बहुत चीज़ें और ऑप्शन तुम्हें मिल जाते हैं, तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं लिरिक्स मैच करने के लिए वहाँ पर मार्क लगा रहा था। अब यहाँ पर हमारा जो लिरिक्स है वो सिर्फ एक वर्ड हम इसमें ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि इसके अंदर वो लिरिक्स आने वाला है। टेक्स्ट लाते हैं, उस लिरिक्स को टाइप करते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, एक अच्छा सा फ़ॉन्ट लेते हैं बोल्ड, और उसे वाइट कलर पर लगते हैं, क्योंकि कॉफ़ी कलर पर वो एक डार्क कलर उस पर वाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, पूरा डिज़ाइन में अच्छा मैच करेगा, और बैकग्राउंड भी वाइट है, तो ठीक दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मैच करेंगी। उसे सेट करते हैं एकदम सेंटर में उसके। यहाँ ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि देखो उसे थोड़ा सा दोबारा से चेक कर लेंगे, फेड इफेक्ट ऐड करना है हमें यहाँ पे।
क्योंकि वो एकदम ब्लिंक करके आ रहा है। तो उसके लिए अंदर चलते हैं उसमें, और यहाँ पर उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके उसकी जो ओपेसिटी है उसमें एक एनिमेशन दे देते हैं, जिससे कि वो एक फेड टाइप का लुक आए उसमें। और यहाँ पर हमारा फेड एनिमेशन रेडी है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं और हमारा जो मेन पार्ट है, वो सीन है, वो देखते हैं वो कैसा लगता है देखने में। तो अब हमारा जो पार्ट है वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे स्मूथ सा आ रहा है और वो एकदम सेम लिरिक्स पे आ रहा है, क्योंकि मैंने मैच किया था और ऐसे अंदर के जो ग्रुप है उसमें अंदाज़ा मारा था कि कहाँ पर वो लिरिक्स आ रहा हो। अब हमें यहाँ पर दूसरा लिरिक्स भी ऐड करना है, जैसे कि उसके आगे का। ठीक, तो जो भी उसके आगे का लिरिक्स है तो हमें पहले एक और शेप लेना होगा, या फिर उससे बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं जिससे थोड़ा सा और मज़ा आए इस पूरे के पूरे सीन में। तो बीच में बहुत खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक पीएनजी ऐड किया। अब ये पीएनजी है किस चीज़ का, एक कॉफ़ी की बीन्स का है, कॉफ़ी बीन्स का है। उसे ऐड किया, उसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके सही जगह पर रखा और नल से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ऐसा कुछ अमेजिंग सा ट्रांजिशन टाइप का देखने के लिए, मतलब तुम्हें एक असली एलिमेंट मिल रहा है उस पूरे के पूरे। मतलब अगर तुम दिखाना चाहते हो ऐसे कॉफ़ी टाइप की जगह बनाने में, तो मैंने सारा एलिमेंट उसमें डाल दिया जो एकदम थीम से मैच करता है। फिर यहाँ पर थोड़ा एक ब्लर ऐड किया, गॉसियन ब्लर उस लेयर पर, जिससे कि वो थोड़ा सा लगे कि वो जो चीज़ हमारे पास है वो हमें ब्लर दिखती है ना, जिस पर हम फोकस करते हैं वो हमें क्लियर दिखती है। तो उसके लिए वो भी मैंने यहाँ पर एक ब्लर ऐड कर दिया, तो इससे ये और भी अच्छा हो गया। अब हमारा जो लास्ट लिरिक्स का पार्ट है वो भी हम ऐड करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे 5वें सेकंड पे ही हम शायद उस लिरिक्स को ऐड करेंगे, या फिर 6ठे पे। सबको हम इंक्रीज़ करके ले आते हैं उसकी लेंथ को, यहाँ पर भी वो लेंथ होनी चाहिए, सही से रख देते हैं सारी लेयर्स को आपस में। जैसे कि देखो, लेयर्स अगर सही से नहीं रहेंगे ना तो तुम्हें टेंशन होगी कि वो वाला पार्ट किस चीज़ का है, वो टेक्स्ट किस चीज़ का है, अगर ध्यान नहीं है तो। क्योंकि हमेशा मैं डुप्लीकेट कर ही यूज़ करता हूँ, और ग्रुप और डुप्लीकेट में कुछ समझ नहीं आएगा ये कौन सा है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ ऐड करेंगे, वो एक होगी मतलब शेप लेयर। ठीक, शेप लेयर से हम दूसरा लिरिक्स का जो एक बैकग्राउंड है वो रेडी करेंगे। इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया उसका एक्सेस से, ताकि एक पतला सा रेक्टेंगल लगे। ठीक है, उसका रेक्टेंगल को ठीक करने के बाद उसका जो एज है उसे भी हम बहुत ज़्यादा राउंड कर देंगे, सेम जैसे कि उसका पहला वाला पार्ट था, जैसे कि वो ऊपर कॉफ़ी के साथ है। ठीक, उतना राउंड कर देंगे। फिर उसे थोड़ा छोटा करेंगे, और यहाँ पर मुझे लगता है उसके साथ टेक्स्ट भी उसका ऐड कर ही देना चाहिए। उसे कलर दो, या फिर कलर देके उसे ग्रुप करते हैं, उसके बाद उसमें टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। तो जहाँ पर भी हमें लगता है कि वो टेक्स्ट आने वाला है सीधा वहीं पर, तो उसे देख सकते हो यहाँ पर सब चीज़ परफेक्ट होगी। अब उसे ग्रुप करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने उसे लिंक भी नहीं किया, और जानबूझ के लिंक नहीं किया। लिंक करने का कोई फ़ायदा नहीं, दोबारा से उस ग्रुप को लिंक करना ही पड़ता। अब हम उसे अपनी पोजीशन पर लाएंगे जहाँ पर भी वो उस टाइमलाइन में होना चाहिए। फिर उसे पूरा चीज़ देखने के बाद उसे सिलेक्ट करते हैं, उसका एक ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर चलते हैं थोड़ा सा आगे आने के बाद, या फिर उसके स्टार्टिंग में, जिससे हम उसे कंट्रोल कर सकें। जो हमारा टेक्स्ट है उसे ऐड करते हैं दूसरे फॉन्ट के साथ, जो उससे मैचिंग फॉन्ट लगे, थोड़ा सा देखने में मैचिंग लगे, ज़्यादा वो ना लगे, मतलब ज़्यादा बेकार भी ना हो। फिर उसे मैच करने के बाद उसका जो मतलब देख सकते हो, जैसे कि उसके जो पिक्सल्स होता है उसे ठीक करता है, उसका साइज़ बढ़ाते हैं। टेक्स्ट की सेटिंग्स वो सब तो पता ही होगा, तो उससे यूज़ करके हम उसका जो टेक्स्ट है उसे ठीक करते हैं। टेक्स्ट ठीक करने के बाद अब जो बैकग्राउंड में और जगह बच रही है जहाँ पर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए उसे ठीक करते हैं, उसका जेड एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस से उसे ठीक कर लेंगे। अब हमारा जो अगला पार्ट होगा वो बस बाहर आके इसको सेट करना होगा कहाँ पर ये एनिमेट होने वाला है। ठीक, तो इसे फेड कर दिया। ठीक, फेड करने के बाद जस्ट बाहर आओ इस पूरे के पूरे ग्रुप से, और ग्रुप से बाहर आने के बाद हम उसका पोजीशन चेक करेंगे वो कहाँ पर होना चाहिए। तो कहाँ से भी लिरिक्स स्टार्ट हो रहा हो, सबसे पहले उसका जेड एक्सिस से उसे मैच करते हैं कि वो कहाँ पर होना चाहिए। देखो, इसके कपड़े के पास रखेंगे तो दोनों मैचिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट के पास ही रखेंगे, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे मतलब अच्छा लुक आएगा उस फ्रेम में। फिर उसे नल वन से लिंक करने के बाद उसकी पोजीशन ठीक करने के बाद दोनों को देख लो कहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट आ रहा है उस जगह पर, और वहाँ पर मैंने एक की फ्रेम डाल दिया। ठीक, 2 की फ्रेम डाल दिया, किस लिए, वो ट्रांसफॉर्म एनिमेशन देने के लिए, जैसे वो राइट से आ रहा हो। तो ऐसा हमारा पूरा का पूरा वो पार्ट रेडी हो गया, जो हमने स्टार्टिंग में तुम्हें इंट्रो में दिखाया था कि ऐसा पार्ट कैसे बनाते हैं। तो देखो, इस छोटे से 5 सेकंड के पार्ट को बनाने के लिए 30 मिनट लग गए, वो भी एडिट करके कट किया तब। अगर और भी टाइम लगाएंगे तो ये पूरा पार्ट कंप्लीट होगा, और इसका आगे का पार्ट का वीडियो और ले आऊँगा, जिससे पता चल जाए पूरी रील कैसे बनती है ऐसे एनिमेट करके टाइप में, मतलब यूआई टाइप में। और भी मेरे ख्याल से एक शेप मॉर्फ
करना भी दिखा देंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट